दोस्तों, तो आज हम मार्केंसिया ब्रायोफाइट की फीलिंग लेंगे। ओके, तो चलो फिर सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले हम इसका डिवीजन है ब्रायोफाइटा, डिवीजन है मार्केंसिया का ब्रायोफाइटा, क्लास मार्केंसिया की हिपैटिकोप्सिडा, क्लास मार्केंसिया की हिपैटिकोप्सिडा, ऑर्डर मार्केंसिया का मार्केंसियल्स, ऑर्डर क्या है मार्केंसिया का मार्केंसियल्स, फैमिली क्या है मार्केंसिया की मार्केंसियाई, जीनस क्या है मार्केंसिया का जीनस, जीनस इज मार्केंसिया। ओके, आगे चलो ऑक्यूरेंस में। तो देखो फिर ऑक्यूरेंस, द जीनस मार्केंसिया, द जीनस मार्केंसिया इंक्लूड 65 स्पीसीज। कितनी? 65 स्पीसीज है। पूरे विश्व में इसकी 65 स्पीसीज मिलती है और इंडिया में मिलती है ओनली 11 स्पीसीज। पूरे विश्व में 65, इंडिया में 11 स्पीसीज। ऑल द स्पीसीज क्या है? टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है। ग्रोविंग ऑन मॉइस्ट सैडी प्लेस, सैडी प्लेस यानी कि अंधेरा हो जहाँ पर, डैम्प सॉइल यानी कि गीली मिट्टी, मॉइस्ट रॉक्स यानी चट्टानों पर, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम एंड डैम बरंट सॉइल, बैंक ऑफ स्ट्रीम यानी झरनों के आसपास, डैम बरंट सॉइल का मतलब है गीली, ब्रंट डैम्प मैंने गीली, ब्रंट मैंने जहाँ जैसे कोई जंगल अभी भी जला हुआ हो, जहाँ पर आग लगी हुई हो, उस आग लगी हुई जगह पर जो ये नाइट्रोजन कार्बन ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ना, उसे कहते हैं ब्रंट सॉइल। तो डैम्प ब्रंट सॉइल, डैम में मतलब गीला, ब्रंट मतलब जहाँ पर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस का अमाउंट ज़्यादा मिलता है, जलने पर यही निकलता है, कार्बन निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है। तो डैम्प गीली, बरंट नाइट्रोजन कार्बनो जहाँ पर सोइल, उस मिट्टी में भी मार्केंसिया मिल जाएगा। ओके, आगे देखते हैं थैलस के ब्रो। थैलस आप थैलस को मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड करना, यानी कि वो मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं हम या फिर थैलस पढ़ रहे हैं, एक ही बात है इसमें, ठीक है। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का क्या मतलब है कि ये अपने में ज़्यादातर जो अपना लाइफ पीरियड है स्पोरोफाइट में बिताती है, इसलिए। ग्रोविंग प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट की ग्रोविंग करते हैं अलॉन्ग द सबस्ट्रेटम। हमने पढ़े थे कि हमने एल्गी में पढ़े थे और कि थैलस है दो प्रकार का था, उसमें कैसा था? एक तो था प्रोस्टेट सिस्टम और एक था कौन सा था? एक सिस्टम मैंने आपको बता रखा है, प्रोस्टेट सिस्टम था और एक इरेक्ट सिस्टम था, राइट। दूसरा था इरेक्ट सिस्टम। तो प्रोस्टेट सिस्टम कौन सा था? जो सोइल के ऊपर जो सबस्ट्रेटम से मिलकर ग्रो करे। और इरेक्ट सिस्टम कौन सा था? जो सबस्ट्रेटम से दूर होकर ग्रो करे। तो इसमें किसकी बात की गई है? प्रोस्टेट की, यानी कि अलोंग द सबस्ट्रेटम। तो थैलस इज डोर्सो वेंट्रल फ्लैट है, इट इज डार्क ग्रीन। इसका क्या मतलब डोर्सल वेंट्रल फ्लैट का? यानी जैसे कि आपने कोई लीफ देखी होगी, वह उसकी आप ये नहीं बता सकते कि लंबाई चौड़ाई नहीं, उसकी चौड़ाई नहीं बता सकते, यानी कि वो क्या है? डोर्सल वेंट्रल फ्लैट है। इसी उसे कहते हैं डोर्सल वेंट्रल फ्लैट, कोई मोटाई नहीं है। जैसे कि आपका हाथ ले लो, आप हाथ में आप बता सकते हो कि ये इतना मोटा है, तो लेकिन कोई लीफ है तो उसकी मोटाई हम नहीं बता सकते। वैसे तो बता तो सकते हैं, लेकिन ना ही के बराबर है, क्योंकि उसका जो जब हम लीफ की मोटाई बताएंगे तो बहुत पतली लीफ होती है, आपको पता ही है, तो उसकी मोटाई बहुत ही छोटे नंबरों में आएगी, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं, इसलिए हम कह देते हैं डोर्सो वेंट्रल फ्लैट लीफ है। तो इट इज डार्क ग्रीन है। आगे देखते हैं इट डिवाइड डाइकोटोमासली, ये क्या है? डाइकोटोमासली मैंने बताया था आपको पहले भी कि जैसे कि आपके दो हाथ है वो सेम लंबाई में सेम मोटाई में ग्रो करेंगे, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमासली। एंड एवरी ब्रांच नो एज लोब, और उसमें जो ब्रांच को क्या कहते हैं? हम ब्रांच को कहते हैं हम लोब। जिसमें ब्रांच है उसको हम कहेंगे लोब, ब्रांच को क्या कहेंगे? लोब कहेंगे। एवरी लोब हैव द लॉन्गिट्यूडनरी रनिंग मिडरप विच डिवाइड लोब इनटू टू इक्वल एंड लैटरल हाल्व्स। अभी दिखा था मैं आपको एक चित्र में, ऑन डोर्सल स्पेस मिडरी बीज ग्रोव्ड। अभी देखो, अभी एक पिक्चर दिखाता मैं आपको, रुको, उसके में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पर देखो, इसका डोर्सल व्यू दिखेगा आपको,
और साथ में वेंट्रल व्यू भी दिखेगा। ओके, ये देखो ये है इसका डोर्सल व्यू। डोर्सल व्यू यानी कि पीछे का हिस्सा, डोर्सल व्यू। ये देखो ये मिडरिब आ रही है, ये देखो मिडरिब, ये रही मिडरिब। ये देखो ये जो ये एरिया है, इस एरिया को दो भागों में डिवाइड कर रही है, समझे? मतलब कि जैसे कि जो ये एरिया है इतना, जो इतना एरिया है इसको ये दो भागों में डिवाइड कर देती है इक्वल इक्वल, ठीक है? आधा ये इक्वल इक्वल बांट देती है इस एरिया को। इसलिए हम कहते हैं कि जो मिडरिप है वो इसे पार्ट को दो भागों में बांट देती है। ये रही मिडरिप, यही है मिडरिप, बीच में जा रही है। इसी भी गामा कप बनते हैं, गामा सब कप एक सेक्शन में बनते हैं। जब हम एक सेक्शन के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम गामा कप के बारे में आपको पता लग जाएगा, ठीक है? और ये इसका वेंट्रल स्पेस है, ये वेंट्रल व्यू है इसका, आप देख सकते हो। ये रही जोइडा, ये मीडियन स्केल, स्केल इसमें दो प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इसका कौन सा व्यू है? वेंट्रल। तो आए हम जहाँ पर थे अभी, हाँ ये देखो ये ऑन डोर्सल स्पेस है, मिडरिब इज ग्रोव्ड। ग्रोव्ड की क्या मतलब है? जैसे कि आप लीफ से कोई लीफ देखोगे, पत्ती देखोगे, उस पत्ती के जब आप नीचे देखोगे, नीचे हाथ लगा के देखोगे पत्ती के, तो आपको थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन दिखेगा, उसे कहते हैं हम ग्रोव्ड। उसी प्रकार इसमें है कि इसका डोर्सल स्पेस का जो मिडरिब है ग्रोव्ड दिखेगी आपको, उभरी सी हुई। और एवरी लोब हैव लॉन्गिट्यूडनली रनिंग मिडरिब डिवाइड लोब इनटू टू इक्वल एंड लेटरल हाफ्स। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो जो ऐसे था, वो ऐसा एरिया था, तो इसमें मिडलिप जारी थी, कि ऐसे मिडलिप जारी थी, तो मतलब कि आधा यही सा आधा यही सा। ये जो बीच में जो मैं मिडलिप गई है ना, इसने पार्ट को तो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया है, इसका ये मतलब था। ओके, जैसा आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, उसका भी समाधान कर देंगे हम। तो चलते हैं फिर आगे। मार्जिन ऑफ लोब कैन बी इंटायर, मर्केंसिया, वेवी, क्रिप्सी। यानी जो मार्जिन है लोब का वो कैसा हो सकता है? वो वेवी भी हो सकता है। वेवी, ये देखो ये है वेवी, ये वेवी है इस प्रकार का भी हो सकता है। और क्रिप्सी, ये देखो ये क्रिप्सी है, इस प्रकार का भी हो सकता है। मार्जिन ऑफ लोब। एवरी मिडरिब एंड कहाँ पर एंड करती है? एट टिप फॉर फॉर्मिंग ग्रोविंग पॉइंट, दिस टिप कैन बी राउंडेड। यानी कि जो मिडरिब है वो एंड पर है। एवरी मिडरिब एंड एट टिप फॉर फॉर्मिंग ग्रोविंग पॉइंट, दिस टिप कैन बी राउंडेड। और यह टिप कैसे हो सकती है? राउंडेड भी हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल देखो, इमार्जिनेट में जो टिप है वो कैसे मिलेगी हमको? हर्ट से मिलेगी, जैसे ये कुछ एग्जाम्पल है इसके। इसके बाद आगे देखो क्या, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन देयर आर मैनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विजिबल ओनली ऑन द मिडरिब रीजन। मिडरिब रीजन में ही हमको क्या दिखेंगे? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिखेंगे। चलो फिर आगे चलते हैं, थैलस के अंदर ही ये सब बातें हैं, ये मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं हम। If we look which a hand length dorsal surface so many polygonal area, जब हम हैंड लेंस की हेल्प से डोर्सल सरफेस देखेंगे मर्केंसिया का, तो हमें बहुत से पॉलीगोनल एरिया दिखेंगे। यानी जैसे आपको हनी बी का छत्ता दिखता है ना, वैसे ही स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है? जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे डोर्सल सरफेस को, यानी कि हैंड लेंस में देखना आप डोर्सल सरफेस को मर्केंसिया के, तो पॉलीगोनल एरिया दिखेंगे, यानी कि हनी बी के छत्ते जैसा। ऑन डोर्सल सरफेस साइड डर्मल अपेंडेज आर एब्सेंट। इसकी जो डोर्सल साइड है ना, वहाँ पर डर्मल अपेंडेज एब्सेंट है, ठीक है? आगे देखो, द थैलाई आल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कप लाइक स्ट्रक्चर कार्ड गामा कप। ये आगे गामा कप देखो, विच आर नॉर्मली बोर्न अलोंग द मिडरिब पर बनते हैं। गामा कप प्ले रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं। ये तो हमने इसका पढ़ लिया। डोर्सल सरफेस के बारे में कुछ ज्ञान ले लें हम वेंट्रल सरफेस का भी। आओ तो फिर, तो वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस, इट इज लाइट ग्रीन। कैसा है? लाइट ग्रीन है। 2 टाइप ऑफ डर्मल अपेंडेज मिलेंगे हमको। अब देखो डर्मल अपेंडेज क्या है। इसमें राइजोइड को हम डर्मल अपेंडेज कहते हैं और स्केल को कहते हैं। अब राइजोइड के बारे में देखोगे फिर, राइजोइड यूनिसेलुलर है, पॉइंटेड बैक्स है, ठीक है, अनडिवाइडेड है, और दे आर 2 टाइप है इसके। कौन से 2 टाइप है? ट्यूबेकुलेटेड और सिंपल। ट्यूबेकुलेटेड के बारे में देखो, डबल लेयर है। इनर वाल को हम कहेंगे ट्यूबेकुलेटेड और आउटर वाल को कहेंगे हम स्मूथ है। इनर वाल कैसी है? ट्यूबेकुलेटेड। इनर कैसी है? स्मूथ है और वाइट इन कलर है। कलर में कैसी है? वाइट है और हार्ड इन टेक्सचर यानी कि मजबूत सी मिलेगी हमको, हार्ड इन टेक्सचर। ओके, ये राइजोइड था। अब ये तो इसका पहला पार्ट था राइजोइड का। राइजोइड का दूसरा पार्ट बी यानी कि सिंपल राइजोइड के बारे में जानते हैं। डबल लेयर है इसके में भी, लेकिन बोथ वाल ही स्मूथ। दोनों वाल कैसी है? इसमें स्मूथ है। जबकि ट्यूबरकुलेटेड में जो इनर वाल तो थी ट्यूबरकुलेटेड और आउटर कैसी थी? स्मूथ है। लेकिन सिंपल राइजोइड में जो दोनों वाल कैसी है? स्मूथ है और लीविंग है, कलरलेस है। गिव क्या कर देती है? ये अटैचमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अटैचमेंट देती है, अटैचमेंट प्रोवाइड करती है और अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। ये था राइजोइड भाई। अब हमने यहाँ तक का क्या कर लिया? हमने यहाँ तक मॉर्फोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं एनाटॉमी पर। ओके, आओ फिर। तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ऐसा क्या मतलब है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द थैलस रिप्रेजेंट फ्लोइंग एरिया। देखो तो फिर फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक जोन के बारे में देखते हैं बचुआ। आओ तो फिर, फोटोसिंथेटिक जोन पहला है इसका जो रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टली अरेंज पॉलीगोनल फोटोसिंथेटिक चैम्बर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जो हॉरिजॉन्टली अरेंज है पॉलीगोनल फोटोसिंथेटिक चैम्बर, ठीक है ना, इसे हम फोटोसिंथेटिक इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फोटोसिंथेटिक जोन के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एनाटॉमी में आ गए हैं। अब हम फोटोसिंथेटिक जोन के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान दो यहाँ पर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज पॉलीगोनल फोटोसिंथेटिक चैम्बर, ठीक है। फोटोसिंथेटिक जोन और फोटोसिंथेटिक चैम्बर अलग अलग है, समझ गए। जैसे फोटोसिंथेटिक जोन है एक कमरा, एक महल हो गया, और फोटोसिंथेटिक चैम्बर उस महल के अंदर जितने कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 12 कमरे हैं, उसको हम फोटोसिंथेटिक चैम्बर कहते हैं, समझ गए। फोटोसिंथेटिक जोन क्या हो गया? एक बहुत बड़ा एक होटल हो गया, उस होटल में जितने कमरे हैं उसको हम फोटोसिंथेटिक चैम्बर कह देते हैं। ओके, अब आओ फिर अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस आउटर मोस्ट है, डिलिमिटिंग लेयर है ऑफ वेजिटेटिव थैलस। इट इज मेड ऑफ ओवल शेप है, पैनकाइमेटस सेल्स है। इट इज क्या बनी हुई है? ये ओवल शेप है, पैनकाइमेटस सेल्स जो फीड विच लिटिल अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर क्या है? लिटिल अमाउंट में क्लोरोप्लास्ट है। सेल्स आर अरेंज इन ए सिंगल लेयर। सेल्स कैसी अरेंज है? एक सिंगल लेयर में अरेंज है सेल्स, जो क्या फॉर्मेशन करती है? कंटिन्यूस शीथ अबव द फोटोसिंथेटिक चैम्बर, बट द कंटिन्यूटी ऑफ एपिडर्मिस ब्रोक्ड है, यानी कि एपिडर्मिस की जो कंटिन्यूटी है वह टूट गई है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर पोर आ गई है, इसलिए। तो फिर आउटर साइड एपिडर्मिस कवर्ड विच वेरी थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। आउटर साइड में एपिडर्मिस के बाहर में एक वेरी थिन लेयर है क्यूटिकल की। क्यों? क्योंकि उस क्यूटिकल क्या करती है? पानी के डिआइसेंस ऑफ वाटर में हेल्प करती है। आगे देखो फिर एयरपोर। ओनली वन एयरपोर
देयर आर ओनली वन एयरपोर्ट, इसके अंदर हमें एक एयरपोर्ट ही देखने को मिलेगा। इट इज़ बैरल शेप, कैसा शेप है इसका, बैरल शेप है। मेड अप ऑफ 6 से 7 टायर्स ऑफ सेल, 6 से 7 टायर्स ऑफ सेल का बना हुआ है जो। इन इच टायर्स द जार ओनली 4-5 सेल्स, 6-7 सुपर इम्पोज, जैसे कि ये आप ये देखोगे कि 6-7, जैसे कि आप चूड़ियों को ले लो, ठीक है। अब जब चूड़ियों को देखोगे कैसे होती है, वो गोल होती है, तो टायर के रूप में होती है मान लो, हाँ। तो एक चूड़ी रखी, उसके ऊपर दूसरी, उसके ऊपर तीसरी, उसके ऊपर चौथी, उसके ऊपर पांचवी, तो एक यानी क्या बन जाएगा, एक बेलना का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इसको हम कह रहे हैं यहाँ पर 6-7 सुपर इम्पोज्ड। लोअर मोस्ट टायर्स समटाइम्स शो पैक लाइक आउटग्रोथ, कैसी आउटग्रोथ शो करते हैं, पैक लाइक आउटग्रोथ। Hence appears star shape in surface view. Dutch airports are plugged with thin layer wax to check the water entry. Airports are plugged with thin layer of wax. क्यों thin layer of wax क्यों है, वाटर एंट्री को चेक करने के लिए। फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्शन देती है, नेचर है इसका प्रोटेक्टिव नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल क्या है, एंटी मिक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस में, ठीक है। आगे देखो फोटोसिंथेटिक चैम्बर के बारे में। तो एवरी फोटोसिंथेटिक चैम्बर पॉलीगोनल इन शेप, कैसा है शेप में, पॉलीगोनल है शेप में। साइड वॉल आर सिंगल सेल इन थिकनेस, सिंगल सेल की थिकनेस है। साइड वॉल आर सिंगल सेल इन थिकनेस एंड 4-5 सेल इन हाइट। द सेल्स आर रेक्टेंगुलर इन शेप फील्ड विच क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो फिर, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द फोटोसिंथेटिक चैम्बर मल्टीपल इरेक्ट फिलामेंट अराइज नो एज फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये, इसमें देखो ये आ सकता है कि जो की मल्टीपल इरेक्ट फिलामेंट कहाँ से निकल रहे थे, मल्टीपल इरेक्ट फिलामेंट कहाँ निकल रहे थे, तो वो अराइज हुए हैं फ्लोर ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर। याद रखनी है बात, मल्टीपल इरेक्ट फिलामेंट अराइज होते हैं फ्लोर ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर, फ्लोर ऑफ फोटोसिंथेटिक चैम्बर, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेटिक फिलामेंट। आगे देखते हैं, डज फिलामेंट आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये फिलामेंट ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। और ये क्या के बने हुए हैं, स्मॉल ओवल शेप क्लोरेन काइमेट सेल्स के बने हुए हैं, स्मॉल ओवल शेप क्लोरोकाइनेमेट सेल के बने हुए हैं। सेल्स आर डेंसली फीड है विच क्लोरोप्लास्ट एंड फॉर्म द मेन सॉइड ऑफ एसिमाइलेशन। ओके, ये था फोटोसिंथेटिक चैम्बर के बारे में। आगे देखो स्टोरेज जोन, सेकंड पार्ट। फोटो स्टोरेज जोन की बात करते, बस ये कंप्लीट होने वाली एनाटॉमी ध्यान दें यहाँ पर। इट इज थिकेस्ट इन मिडरिब रीजन। मिडरिब रीजन में क्या है, थिकेस्ट है, बीच में ज़्यादा फूड मिलता है हमको, ये समझो तुम। मिडरिब रीजन में ये क्या है, थिकेस्ट है, मोटी है, एंड ग्रेजुअली थिन टुवर्ड मार्जिन। और जब हम मार्जिन पेरिफेरल किनारे पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाती है, ये ग्रेजुअली थिन होती जाती है, बीच में से मोटी है, और जब हम किनारे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पतली हो जाती है। स्टोरेज जोन के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखो, इट इज मल्टी लेयर, कैसा है, मल्टी लेयर है, मेड अप ऑफ लियोमॉर्फिक। यहाँ पर देखो लियोमॉर्फिक स्पेलिंग ये है भाई, ये है स्पेलिंग लियोमॉर्फिक की, ठीक है ना। ये स्पेलिंग मत देखना, ये स्पेलिंग है लियोमॉर्फिक की, PLEOMORPHIC। यहाँ पर P साइलेंट है, ये स्पेलिंग गलत हो गई थी। लियोमॉर्फिक क्या मतलब है, नो सेल से फिक्स। जो सेल का शेप है ना वो फिक्स नहीं है, सेल का शेप फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये बात चल रही है, इसे कहते हैं हम लियोमॉर्फिक।
पैरेन्काइमा सेल cells are compactly packed without any air space, यानी कि यहाँ पर कोई भी बीच में वो नहीं है पंगा, कोई भी एयर सरफेस नहीं है। जो कॉम्पैक्टली पैक्ड है विदाउट एनी एयर सरफेस, कोई भी एयर सरफेस के बिना ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है। ओके, आगे देखो। इनसाइड द जोन देयर आर फ्यू फिक्स म्यूसिलेजिनस सेल, इनको कैसी है, म्यूसिलेजिनस सेल है, और कैसी नेचर में, एंटीबैक्टीरियल है। एंड फ्यू ऑयल सेल, और कुछ कैसी है, ऑयल सेल है। दो प्रिवेंट हर्बीवरी से बचाती है, यानी कि जो कोई ये जानवर आकर उन्हें खा ना ले ऑयल में, क्योंकि हम जैसे कि कोई जानवर ऑयल वो कैसे खा सकता है। ऑयल वैसे भी आपने देखा होगा कि ऑयल इतना अच्छा नहीं होता टेस्ट में, इसलिए फ्यू ऑयल सेल्स, कुछ ऑयल सेल्स से मिलेगी ताकि जानवरों से बचाया जा सके कि जानवर कहीं उन्हें खा ना ले। तो प्रिवेंट हर्बीवरी। अब लास्ट भाई इसका ये आ गया लोअर एपिडर्मिस। फिर हमारी जो एनाटॉमी है वो कंप्लीट हो जाएगी, एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी। लोअर एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, इट इज सिंगल लेयर, कंप्लीट है ये। पैरेन्काइमेटल्स कलरलेस है। फॉर्म द लोअर साइड ऑफ राइज स्केल एंड राइजोइड, और इसमें हम दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, स्केल्स को और राइजोइड को एक्सप्लेन करना है इसके अंदर हमने। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। स्केल्स की बात करते हैं पहले। स्केल्स आल वायोलेट है, कलर्ड है, मल्टी सेलुलर है, वन सेल थिक है, एंड अरेंज इन 2-4 राउंड्स। इसके दो टाइप स्केल के, सिंपल और रेगुलेट स्केल फॉर्म द आउटर और मार्जिनल रो एंड आर स्मॉलर देन अपेंडिकुलेट, और जो अपेंडिकुलेट से ये स्मॉलर है। रेगुलेट क्या है, स्मॉलर है अपेंडिकुलेट से। और ये था इसका पहला टाइप, सिंपल और रेगुलेट। कैसा है, रेगुलेट स्केल फॉर्म द आउटर और मार्जिनल रो, क्या बनाता है, आउटर और मार्जिनल रो बनाता है, स्मॉलर है अपेंडिकुलेट से। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे अपेंडिकुलेट स्केल। तो फॉर्म द इनर रो ऑफ स्केल्स क्लोज टू मिडरिब, जो मिडरिब के बहुत पास है, इनर रो ऑफ स्केल क्लोज विच मिडरिब, उसे कहेंगे अपेंडिकुलेट। ये था स्केल्स के बारे में, स्केल्स कंप्लीट। अब राइजोइड, लास्ट टॉपिक। राइजोइड यूनिसेलुलर है, पॉइंटेड अपेक्स है, अनडिवाइडेड है, और 2 पार्ट है इसके भी, ट्यूबरकुलेटेड और सिंपल। ट्यूबरकुलेटेड डबल लेयर है, इनर वाल ट्यूबरकुलेटेड है, आउटर स्मूथ है, वाइट इन कलर है, हार्ड इन टेक्सचर है, और कंडक्ट वाटर। इसके बाद सिंपल की बात करते हैं। सिंपल डबल लेयर है, बोथ वाल स्मूथ एंड नो प्रोवाइड अटैचमेंट है। क्या है, स्मूथ है वाल, डबल लेयर होगी, बोथ वाल स्मूथ होगी, और प्रोवाइड अटैचमेंट है। ओके, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। यहाँ पर एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी कंप्लीट होती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ब्रो। ओके, थैंक यू।